ईरान में जो कुछ हो रहा है वो काफी गहरा है, लेकिन इसकी शुरुआत सियासत से नहीं बल्कि जिंदा रहने की कीमत से हुई है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही मामूली सी चीज से, चावल के एक दाने से। और इसकी कीमत 800 रियाल। जी हां, एक दाने की कीमत 800 रियाल, जो ईरान की करेंसी है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी है उस जबरदस्त महंगाई की जिसने ईरान के आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सोचिए, 1 किलो चिकन के लिए 2.5 लाख रियाल, 30 अंडों के लिए 1,90,000 और तो और एक रोटी भी 1,600 रियाल की। और जैसे ये काफी नहीं था, ऊपर से 62% का एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ भी है। जीना कितना मुश्किल हो गया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है वो सड़कों पर उतरेंगे। और यही हुआ। इस कमरतोड़ महंगाई ने पूरे देश में गुस्से की एक आग सी लगा दी। और सड़कों पर ये जो खाई है ना, सरकार और लोगों के बीच, वो साफ साफ दिखती है। एक तरफ सरकार के नारे हैं, अमेरिका का नाश हो, इस्लामी गणतंत्र जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, आर्थिक राहत और अपनी बुनियादी आज़ादी चाहते हैं। कितना बड़ा फर्क है देखिए। और लोगों का ये गुस्सा अब सिर्फ नारों में नहीं सिमटा है, अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। लोग सीधे सीधे हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। औरतें आयतुल्ला खामेनेई के पोस्टर जला रही हैं, प्रदर्शनकारी मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। सरकार बिजली काटती है तो लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर विरोध करते हैं। और ये आग सिर्फ ईरान तक ही नहीं, लंदन में ईरानी एम्बेसी तक पहुंच गई है। लेकिन इस बगावत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 544, ये उन लोगों की गिनती है जो इस विरोध को दबाने की सरकारी कार्रवाई में मारे गए हैं। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि इनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10,000 से भी ज्यादा, हाँ, 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुकूमत है कौन जिसके खिलाफ लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1979 की इस्लामी क्रांति से। इसी क्रांति ने शाह की राजशाही को ख़त्म किया और मौजूदा इस्लामी हुकूमत की नींव रखी। पहले आए अयातुल्ला खुमैनी और फिर 1989 में उनकी मौत के बाद सत्ता संभाली अयातुल्ला अली खामेनेई ने। और तब से लेकर आज तक, मतलब 37 साल से भी ज़्यादा, वो ईरान पर राज कर रहे हैं। पकड़ बहुत मजबूत है। अब देखिए, जब किसी देश में इतनी बड़ी उथल-पुथल हो तो दुनिया की नज़रें तो उस पर टिकेंगी। तो ईरान का ये संकट अब सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। वो कहते हैं, वेनेजुएला तो हो गया, अब ईरान की बारी है। लगता है हमें ही पहले कुछ करना होगा। ये बयान साफ बताता है कि ईरान अब दुनिया की बड़ी ताकतों के रडार पर है। और इस शतरंज के बिसात पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी जिक्र होता है। और एक और दिलचस्प खिलाड़ी हैं ईरान के पुराने शाह के बेटे रजा पहलवी, जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो इन सब के बीच जरा सोचिए कि ईरान की आम जनता कहाँ खड़ी है। उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। उनकी हालत कुछ ऐसी है कि एक तरफ अपनी ही जालिम हुकूमत है और दूसरी तरफ ये बाहरी ताकतें हैं जो मौके की तलाश में हैं। मतलब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। जाएं तो जाएं कहां? और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब कोई कौम इस तरह उठ खड़ी होती है तो असली ताकत किसके हाथ में जाती है? क्या लोगों की यह बगावत उन्हें सच में आज़ादी दिलाएगी, या फिर बस एक शासक की जगह कोई दूसरा आ जाएगा और हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे?